जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ज्ञान इंस्टीट्यूट में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेजरमेंट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब जब मेजरमेंट पढ़ा तो हमने आपसे सवाल पूछा कि बताओ मेजरमेंट क्या है। तो क्या है मेजरमेंट? तो भैया, मेजरमेंट हमने किसी चीज़ को नापा, अपनी लंबाई या लंबाई, वजन, समय कुछ भी नापा और बता दिया आपको कि हाँ मेरी लंबाई 5 मीटर है, 6 मीटर है, या फिर वजन 100 किलो है, इतने किलो है, वगैरह वगैरह। तो यही मेजरमेंट हो गया, यही मापन हो गया। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात, यही मापन है। मापन क्या है? किसी भी राशि की मात्रा को नापना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? ये लाइन लिखिए, टू लर्न फिजिक्स वी नीड टू लर्न मेजरमेंट। यानी कि हमें फिजिक्स सीखने के लिए मेजरमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों? मेजरमेंट सीखना क्यों ज़रूरी है भाई? क्या चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ा, हमने उठा लिया, कोई भी फिजिक्स में आगे चैप्टर पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो उसके लिए मेजरमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, कि आखिर कितनी है कितनी नहीं है। कोई बाइक चला रहा है तो उसका भी तो मेजरमेंट वेग का होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन होगा, स्पीड होगी, डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, सब कुछ होगा। अगर हमको किसी की डेंसिटी निकालनी है, घनत्व निकालना है, तो उसका हमको मास पता होना चाहिए, मेजरमेंट। हमको उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जरूरी है पूरी फिजिक्स के लिए। ये किसी क्लास के लिए जरूरी नहीं, ये पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए ही जरूरी है। दूसरा सवाल मन में आता है, मापन की आवश्यकता जरूरत क्यों पड़ी? मापन की सब कुछ जब सही चल रहा था, जिंगा लाला वो कर रहे थे हम लोग, तो इसकी मापन की जरूरत क्यों पड़ी? खुद सोचो। अच्छा, पहले अगर ये मापन को हटा दें हम लोग, अपनी लाइफ से मेजरमेंट को हटा दें, तो कुछ भी हमको मांगना है तो क्या कहेंगे? अगर मान लो कोई तुमसे पूछे तुम्हारी लंबाई कितनी है, मापन हटा दे, कैसे पूछा जाएगा? यार तुम्हारी वो कितनी है? तुम क्या बताओगे? मेरी वो ना वो है। क्या है ये? वो ना वो है क्या? वजन पूछेगा, वजन तुम्हारा कितना है, तुम्हारा वो कितना है? कि मेरा वो है, मेरा ये ना वो है। ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। वजन पूछना है, मान लो गिनती पता है, हाँ अंक पता है, तो भी क्या बताएंगे हम लोग? मेरा वो ना 5 है। 5 क्या है? मेरा वो ना 50 है। 50 क्या है? इसीलिए जरूरत किसकी पड़ी? मेजरमेंट की। मेजरमेंट में भी हम लोग मेनली कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? 2 चीजों की। तो इसी ये वो फलाना ढिमकाना, इनसे बचने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? मेजरमेंट को लाया गया। मेजरमेंट में अब ये वो की जगह क्या रखेंगे? तो जो पूछेंगे वो क्या हो जाएगी? राशि। पहले किस चीज की जरूरत पड़ी? राशि की। अब राशि भी हो गई, तो मान लो राशि हो गई, खोज ली भाई। हाँ चलो, ये लंबाई है, किसी को अगर नापना है तो वो लंबाई हो गई, वजन हो गया, भार हो गया, समय हो गया, ये सब खोज ली गई। मान लो ये राशियां मान लो खोज ली गई। अब कैसे नापेंगे? मान लो लंबाई नापनी है, तुम्हारी लंबाई क्या है? मेरी लंबाई 5 है। वजन क्या? मेरा वजन 100 है। क्या है? ऐसे बोलेंगे 100 है, 50 है, 60 है, इसमें फिर दिक्कत आने लगी। अब क्या करें? तो कहा गया कि हर एक राशि का अलग अलग मात्रक, यानी कि हर एक क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट खोज दी गई। उसी को क्या बोला गया? मात्रक, यानी कि यूनिट। क्या? यूनिट। अब आसानी हो गई। लंबाई को नापना हुआ, सीधे किस में नाप देंगे? मीटर में। मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, ये सब। द्रव्यमान नापना हुआ, किस में नाप लेंगे? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इन सब में। समय नापना हुआ, सेकंड, घंटा, मिनट, इन सब में नाप लिया। तो धीरे धीरे हम लोग को आसानी के लिए ही, हम लोगों की सुविधा के लिए ये सब क्या बनाए गए? भौतिक राशि और उनके मात्रक। अब मात्रक क्यों बनाए गए भाई? इसके लिए एक कहानी सुनो। दो लड़के थे। दो लड़के थे, एक का नाम था चिंटू, एक का नाम था पिंटू। चिंटू पिंटू को एक लड़की पसंद आ गई। और लड़की? चिंटू पिंटू दोनों को पसंद थी पिंकी। ठीक। अब ये दोनों सोचें कि कैसे ना कैसे करके हम ये भी सोचें कि हम इनको फंसा लें, ये भी सोचें हम इनको पटा लें। चलो ठीक, दोनों निकल पड़े, गए दोनों पिंकी के पास। अब ये चाहते थे पिंकी को देना गिफ्ट। क्या? गिफ्ट। अब भाई मापन नहीं खोजी थी, जमाना पुराना था, तो उस समय ये सब चलता नहीं था, घड़ी, ब्रेसलेट, बैंड, ये सब नहीं।
इन्होंने सोचा कि एक बढ़िया सा कपड़ा गिफ्ट कर देते हैं। एक कपड़ा गिफ्ट करने का, अब पिंकी की लंबाई थी, हम बता रहे हैं थी, उनको नहीं पता था, 5 फीट 3 इंच के आसपास, हम मान ले रहे थे ना। लेकिन इन दोनों को भी नहीं पता, पिंकी को भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि मापन की खोज नहीं हुई थी। अब दोनों के दोनों गए, इन्होंने पूछा, ये लंबा था और ये छोटा था, एक लंबू एक टिंगू, दोनों पहुंच गए। गए, पिंकी तुमको क्या पसंद है? पिंकी ने कहा भाई हमको सलवार सूट ले आओ, हम पहन लेंगे, अच्छा लगता है हमको। अब दोनों निकल पड़े दुकान। कहते हैं लंबाई कितनी है पिंकी की? अब जो चिंटू महाराज थे वो थे पिंकी से छोटे हैं, और जो पिंटू महाराज थे वो थे पिंकी से बड़े लंबाई में। तो दोनों ने इनसे पूछा बताओ पिंकी तुम्हारी लंबाई कितनी है? तो पिंकी ने कहा हमारी लंबाई 5 बीता है। पिंकी के 5 बीता। अब इनके बीता इनसे छोटे और इनके बीता इनसे बड़े, दोनों पहुंच गए कहाँ? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान में कहीं जाके कि भैया 5 बीता कपड़ा दे दो। अब इनके बीता तो बड़े बड़े और इनके बीता छोटे छोटे हैं। ये दोनों लेके कपड़ा आए, सिलवा के बढ़िया एकदम झकास। अब पिंकी के पास लेके पहुंचे। इनने जब कपड़ा दिया तो पिंकी का झोला हो गया, बड़ा हो गया, और जब इनने चिंटू ने कपड़ा दिया तो पिंकी का छोटा हो गया। अब पिंकी किसी आ गई, काहे तुम हमको ऐसा काय कपड़ा दे दिए, तुमको नाप नहीं पता थी? दोनों का इंप्रेशन फेल हो गया। पिंकी ने कहा हमने तो नाप बताया तो तुम क्या गलत नाप कर लिया। अब दोनों परेशान कि हाँ, लियो हम इतना महंगा कपड़ा ले गए और उनके फिट नहीं हुआ, अब क्या करें? तो अब दोनों गए बाबा के पास। किसके पास? बाबा के पास। इन्होंने कहा बाबा बचाओ। बाबा लोग की पूरी समिति थी, तो बाबा ने बैठक बुलाई। बाबा ने पूरी बढ़िया बैठक बुला ली, 10-12 लोगों की। अब इनने कहा कि हाँ भाई समस्या तो ये होती है, किसी से कुछ पूछो, बताता है, पूछे हो कुछ जाता है। इन्होंने भी कहा, सबने इसमें समस्या बताने लगे, हाँ भाई मेरी भी समस्या है, हमारी बीवी की भी समस्या है। बगल वाली एक कटोरा चीनी ले गई थी और छोटा कटोरा थमा गई, मेरा नुकसान हो गया। कहने लगे हाँ हमारी जमीन नापी थी, अब हमारी लिया था जमीन तो बड़े डंडा से और वापस दे रहा तो छोटे डंडा में, कि ये 10 डंडा इतने डंडा इतने डंडा। बड़ा दिक्कत होने लगा। अब क्या करें यार, समस्या हो गई। कोई कहीं हमको वजन ना पता तो छोटा वाला ईंटा से, हमारा वजन ना, जब हमसे लिया था तो बड़ा वाला ईंटा से नापा था और जब दिया है तो छोटे वाले ईंटा से नाप के दिया। बड़ा समस्या हो गया। तो अब बाबा ने कहा कि अब हम खोजते हैं, हम बनाते हैं एक यूनिट। क्या बनाएंगे? एक यूनिट, यानी कि यही मापा जाएगा। लंबाई अगर किसी को मापनी है तो वो मीटर में ही नापेगा, मास किसी को नापना है तो वो किलोग्राम में ही नापेगा। तो तब से इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए बाबा ने किसकी खोज कर दी? मात्रकों की। बाबा ने नहीं करी थी, और ये पूरी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा कि आखिरकार खोज क्यों हुई, बनाया क्यों गया मापन। जरूरत जिंगल वाला वो कर रहे थे तो क्यों खोज दिया गया भाई? हमारी ही सुविधा के लिए, ये चिंकी पिंकी वाला लफड़ा ना हो इसलिए ये सब चीजें खोजी गई। बताएं मापन के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? दो। पहला भौतिक राशि और दूसरा मात्रा। भौतिक राशि और मात्रा, भौतिक राशि और फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसको जानना है। भौतिकी में यूज होने वाली या फिजिक्स में यूज होने वाली सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटी? जैसे लंबाई फिजिक्स में यूज होती है, ताप, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, बल, समय, वेग, द्रव्यमान, त्वरण, ये सारी की सारी राशियां क्या है? भौतिक राशियां हैं। लेकिन फिर भी लिखने के लिए कॉपी पेन निकालो और लिखो। अब किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। कितनी चीजें? दो चीजें। पहला तो होना चाहिए उसका मात्रक। क्या? मात्रक। दूसरा होना चाहिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर आंकिक मान। आंकिक मान।
मात्रक क्या? मात्रक जो पीछे लगता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड, ये सब। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या? 1, 2, 3, 4, 15, 35, 45, 450, 850, 5000, ये सब क्या होती हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मात्रक क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं, यानी किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब। डेफिनेशन में सुन लो। डेफिनेशन बहुत ईजी है। मात्रक की डेफिनेशन या यूनिट की डेफिनेशन बहुत ईजी है। किसी भौतिक राशि का स्वेच्छा से चुना गया, किसी भौतिक राशि का स्वेच्छा से चुना गया मानक ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। अभी भाई समिति बैठी थी, सारी समिति ने क्या एक्सेप्ट किया? लंबाई को आज हम लोग किससे किसमें मापेंगे? मीटर में। हाँ ठीक, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान को पूरी समिति ने क्या कहा? किलोग्राम से। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? जिसमें किसी भौतिक जिसमें किसी भौतिक राशि को मापते हैं उसे ही उसका मात्रक कहते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। मापन के मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के मानक को मात्रक कहते हैं। मापन के मानक को मात्रक कहते हैं। इंग्लिश में इसी को लिखें तो द आर्बिट्रेटरी chosen standard to measure any physical quantity is called unit। भौतिक राशि को लिखने का क्या तरीका होता है? क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, यानी कि Q फॉर जैसे अगर भार को लिखना है, द्रव्यमान को लिखना है कोई भी, तो क्या लिखेंगे कि मेरा द्रव्यमान 50 kg है। 50 kg, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में यूनिट का मल्टीप्लाई कराने पर ही क्या आता है? क्वांटिटी आती है। Q इज इक्वल टू एन यू। Q इज इक्वल टू एन यू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी चल के ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। एन को हम इधर ले जाएं तो U इज इक्वल टू क्यू बाई एन। अब कोई भी क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी भाई, द्रव्यमान तो बदलने वाला नहीं एक क्वांटिटी के लिए। तो जो कांस्टेंट रहता है उसको हम प्रोपोर्शनल नहीं लगा सकते। कांस्टेंट और बराबर को हटाकर प्रोपोर्शनल लगा दिया, तो जो हमारा यूनिट होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हम बड़ी यूनिट लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और अगर हम छोटी यूनिट लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। जैसे ये 50 kg है, 50 kg। अब अगर हम यूनिट को छोटा करें, मतलब इसको ग्राम में बदलो तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 1000, किलोग्राम किस में बदल गया? ग्राम में। तो कितना आ गया? 50,000 ग्राम। हमने यूनिट को घटाया, यानी यूनिट छोटी करी, तो ये जो नंबर था, जो अंक था, वो अपने आप बड़ा नहीं हो गया? 50 बढ़ा कि 50,000? 50,000 बढ़ा है। लेकिन है तो दोनों एक ही चीज, चाहे 5500 ग्राम, चाहे 50,000 ग्राम कहो या फिर 50 किलोग्राम कहो, तो यूनिट तो कांस्टेंट रही, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रही। बदला क्या? यूनिट छोटी हो गई, सॉरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, यूनिट नहीं, क्वांटिटी कांस्टेंट है। क्वांटिटी सॉरी यूनिट छोटी करी और न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। उल्टा अगर इसका करें, 50,000 ग्राम को किलोग्राम में बदला तो यूनिट बड़ी हुई, क्वांटिटी नंबर छोटा हो। बात समझ में आई? इसको फटाफट से कॉपी में नोट करो। हर एक चीज जो भी बताइए सब चीज कॉपी में नोट करना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं।
अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि और मात्रकों के प्रकार की। तो भौतिक राशियां हमारी 3 टाइप की होती हैं। तो 3 टाइप की राशियां, तो उनके 3 टाइप के मात्रक। देखो कौन कौन से भौतिक राशियां कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। पहला, मूल राशि, या जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा, व्युत्पन्न राशि, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तीसरा, पूरक राशि, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब जैसी राशि उसका वैसा ही मात्रक, जैसी क्वांटिटी उसकी वैसी ही यूनिट। जैसे मूल राशि है तो इसका मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि है इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशि है इसका मात्रक पूरक मात्रक। ठीक, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री, तीनों की डेफिनेशन सबको पता होंगी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मूल राशि क्या होती है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम लोग मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशि के मात्रक पूरक मात्रक। तो ये फर्स्ट ईयर के बाद या नहीं पूछे जाते हैं, ये इतने इनकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने की इच्छा करें लिख लो। क्या? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि में क्या लिखना है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। टोटल मूल राशियां पाई जाती हैं 7। कितनी? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सभी ने 9th में पढ़ा होगा। अब जिसने 9th में नहीं पढ़ा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी को नहीं याद होगा। जो 9th में होगा उसको याद करनी पड़ेगी। 5-6 बार मन में रखना है, बस 5-6 बार बोलो, याद हो जाएंगी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश में भी बोल लो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये टोटल 7 मूल राशियां ब्रह्मांड में या फिर मापन में पाई जाती है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। जैसे मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। वैसे लेंथ का मात्रक होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सातों की सातों आई होप सबको याद होगी। जिसको नहीं याद है वो याद कर लो, बहुत जरूरी है भैया। ये बेस है क्लास 9th स्टैंडर्ड का, और जिसको नहीं याद है तो गर्त में हो, याद करनी पड़ेगी भाई। जैसे ये मूल राशियां होती हैं वैसे ही पूरक राशियां होती हैं। कौन सी राशि? पूरक राशि। पूरक राशियां कितनी होती हैं? 2। एंगल, सॉलिड एंगल यानी कोण और घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये 7, 2, 9 ये तो याद ही होनी चाहिए। बाकी अब बात आती है व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक की। नाम से ही झलकता है, व्युत्पन्न यानी जो किसी से उत्पन्न हुई हो उसी को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। अब किससे उत्पन्न हुई है? तो मूल राशियों से जो राशि उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। इनकी कोई सीमा नहीं है। इन 7, 2, 9 के अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं सब क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशि, सारी की सारी। जैसे कुछ भी मन में आ जाए, घनत्व यानी कि डेंसिटी, फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास कैसी राशि है? मास कैसी है? मूल राशि, फंडामेंटल। वॉल्यूम कैसी है? नहीं, वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं। वॉल्यूम भी क्या है? डेराइव्ड है। क्यों?
भाई वॉल्यूम कोई भी हो, हम लोग मान लेते हैं किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम यानी घन का आयतन, तो क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। 3 बार लेंथ को मिलाने पर क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। लेकिन जो इसमें लेंथ है, ये तीनों की तीनों लेंथ, वो लेंथ तो फंडामेंटल है। वॉल्यूम किससे मिलकर बना, फंडामेंटल से। ये तीनों फंडामेंटल यानी कि लेंथ। और डेंसिटी किससे किससे मिलकर बनी, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। ठीक। इसका अगर हम लोग इसकी अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे कैसे, मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे अगर हम लोग वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में TIME यानी कि टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो डिस्प्लेसमेंट कैसी है, फंडामेंटल, और टाइम भी कैसी है, फंडामेंटल। दो फंडामेंटल से मिलकर क्या बन गई, डेराइव्ड बन गई। अब इसकी अगर यूनिट निकालें, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, बोलो सबको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। ऐसे एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, सबकी सब क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। सब एग्जांपल नहीं दे सकते, ऐसे तो सब एग्जांपल इसके देंगे तो पूरा भर जाएगा 3-4 बार, पूरा एक 2 घंटे का वीडियो इसी में निकल जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, 7। पूरा क्या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी होती हैं, 2। और डेराइव्ड कितनी होती हैं, इनफाइनाइट, पता नहीं। इसके अलावा जितनी बची वो सब क्या है, डेराइव्ड है। ये 7 कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। वैसे ये 2 पूरक राशियां हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंगल और सॉलिड एंगल। मात्रक भी सबको याद होना चाहिए। हाँ, कोनो इतना कोनो गधा होता है कि जिसकी कोई याद नहीं, ये नहीं पता होता कि इसका मात्रक क्या है, खासकर इन दोनों को भूल जाते हैं, ज्योति तीव्रता। अरे भाई ज्योति, ज्योति किस में होती है, मतलब ल्यूमिनस चमक किस में होती है, ज्योति किस में निकलती है, कैंडल में। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा, मात्रा जिसे समझ लो कोई भी चीज हम लोग खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, मोल भाव, नहीं इतने का, नहीं इतने का, तो वही मोल भाव। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा, मोल हो गया। बाकी कौन गधा नहीं जानता है कि तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस, सबको पता है भाई। आज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, इसको याद करना बहुत जरूरी है। वीडियो को रोक के 5-6 बार दिमाग में दोहराओ, जब तक याद ना हो जाए दोहराते रहो, दोहराते रहो, दोहराते रहो। 5-10 बार चीजें दोहराने से अपने आप याद हो जाए। लिख लो सब कुछ। अब बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियां या फिर यूनिट के सिस्टम की, ये क्या होता है आखिरकार, तो समझते हैं। सिस्टम मतलब कि ग्रुप होता है एक तरीके का, एक ही तरह की सारी चीजों का ग्रुप ही होता है। तो एक भौतिक राशि या एक प्रकार की राशियों राशियों के एक प्रकार के मात्रकों को एक जगह रख दिया, दूसरी प्रकार के मात्रकों को दूसरी जगह रख दिया, मतलब क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक रूप से जब रख देते हैं मात्रकों को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती हैं, 3, MKS, CGS, FPS। MKS, CGS और FPS। MKS मतलब, ये सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखी जाती है लेंथ, उसके बाद मास, और फिर उसके बाद टाइम, LMT, लेंथ, मास और टाइम। यानी कि MKS पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें लेंथ को मापते हैं मीटर में, किसमें, मीटर में, मास को नापते हैं किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। MKS पद्धति क्या होती है, वह पद्धति या मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई का यानी लेंथ का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का यानी मास का मात्रक किलोग्राम, और समय यानी टाइम का मात्रक सेकंड होता है। वैसे ही अब आते हैं CGS में। C से सेंटीमीटर, लंबाई को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में।
मास, मास को किस में नापेंगे? ग्राम में। और एस मतलब सेकेंड, समय को सब में सेकेंड में ही नापते हैं। अब बात आती है एफपीएस की। लंबाई को किस में नापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? पाउंड में। और समय को सेकेंड में। ठीक, परिभाषा इसकी जरूरत थोड़ी, परिभाषा थोड़ी ना कोई लिखने को पूछेगा सीजीएस पद्धति की परिभाषा क्या है। सीजीएस में क्या होता है? यही होता है, लंबाई को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। ग्राम को द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। समय को सब में किस में नापा जाता है? सेकंड में ही नापा जाता है। अब इसके नाम बड़े पूछे जाते हैं। एमकेएस सिस्टम या एमकेएस प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं? मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? मीट्रिक प्रणाली। सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति को हम लोग बोलते हैं गाउसियन प्रणाली, गॉसियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? गॉसियन सिस्टम। एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा कि ब्रिटेन में या फिर अंग्रेज लोग सब फुट में नापते हैं और वजन हमेशा पाउंड में नापते हैं, इतना पाउंड उतना पाउंड। हम लोगों के यहाँ भी जो फुट वाली प्रणाली आई थी, फुट इंच ये सब वही लोग लाए थे। हम लोग तो पहले लट्ठा अट्ठा में जी रहे थे, बाद में ये लोग फुट ले गया, अब हम लोग मीटर में नापते हैं। लेकिन हालांकि अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें फुट या गज में ही नापी जाती है। एफपीएस सिस्टम यूज होता है। तो एफपीएस सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा? ब्रिटिश सिस्टम। धीरे धीरे क्या हुआ कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इनके अलावा भी कुछ मात्रक ऐसे होने लगे जो किसी में फिट नहीं हो रहे थे। जैसे बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल। ये इस टाइप के वैज्ञानिक अपने नाम पर मात्रक रखने लगे। तो अब परेशानी हो गई, इसको इसमें फिट करें, इसमें फिट करें या इसमें फिट करें। कुछ कुछ इन्होंने कहा कि नहीं, इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि भाई न्यूटन है तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड तीनों है, तो यानी न्यूटन है तो इसी का हिस्सा। अब किस में रखा जाए? तो इस तरीके के मात्रकों के लिए एमकेएस को विस्तार करके एक नई प्रणाली बनाई गई, जिसे बोलते हैं एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट्स? एसआई यूनिट। एसआई का पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब आप बल को अगर न्यूटन बोलेंगे तो ये हर जगह सबको पता है, ये इंटरनेशनल यूनिट है। 1971 में किसकी बैठक हुई थी? माप तौल की अंतरराष्ट्रीय समिति। इसकी इसी 1971 में सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई पद्धति विकसित हुई थी, जिसे क्या बोला गया था? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट। और तभी दो पूरक राशियां दी गई थी, कोण और घनकोण। जैसे बचपन में दो पोलियो के ड्रॉप जरूरी होते हैं, जो पोलियो के ड्रॉप नहीं पीता है वो उसके टांग तिरछी हो जाती है, ये पैरों से कमजोर हो जाता है। वैसे ही फिजिक्स के लिए ये दो पोलियो के ड्रॉप बहुत जरूरी है। पहला प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट यानी कि व्यवहारिक मात्रक, और दूसरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो पहले लगता है, जैसे कि मिलीमीटर, मिलीमीटर में प्रीफिक्स मिली, सेंटीमीटर सेंटी, ये सब प्रीफिक्स होते हैं। और व्यवहारिक मात्रक जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं वो होते हैं व्यवहारिक मात्रक। जैसे लेंथ के ये सभी व्यवहारिक मात्रक हैं, इन सबको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे सबसे छोटा, लंबाई का सबसे छोटा व्यवहारिक मात्रक तो वो है फर्मी। क्या है? फर्मी। सिर्फ क्या सबसे छोटा मात्रक नहीं, सबसे छोटा व्यवहारिक मात्रक। और सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक पारसेक। सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है फर्मी और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट पारसेक। एक एक करके सारी ये, इसको बोलते हैं फर्मी। इसमें मापा जाता है वायरस वगैरह कोई चीज। तो एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। एक एक्सरे यूनिट में होते हैं 10⁻13 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम, ये बहुत सुना होगा, एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻10 मीटर। बहुत ज्यादा ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है एंगस्ट्रॉम। और एक म्यू यानी माइक्रोन, एक माइक्रोन में होते हैं 10⁻6 मीटर। ये भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में काम आता है।
एक इंच, इंच में, ये पता नहीं, ये याद ही नहीं रहता किसी को। एक इंच में 0.0254 मीटर, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक फीट में कितने इंच? 12 इंच। एक गज में कितना फीट? 3 फीट। एक मील में कितना गज? 1760 गज, यानी कि 1609 मीटर। एक नॉटिकल मील, नॉटिकल मील में हम लोग समुद्री दूरी नापते हैं। जब भी हम लोग को समुद्र में दूरी नापना होता है तो नॉटिकल मील का यूज करते हैं। एक नॉटिकल मील में कितने? 1852 मीटर। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय मात्रक। ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने में हम लोग जमीन धरती नाप सकते हैं। लेकिन इसके बाद आता है खगोलीय मात्रक। ये तीनों, इसमें अंतरिक्ष में मापन करते हैं। ये सब धरती में मापन के लिए और ये अंतरिक्ष में मापन के लिए। भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहीं नापेंगे क्या कि यहाँ से अमेरिका की दूरी इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इतना लाइट ईयर है? लाइट ईयर ये लोग सब बहुत बड़े मात्रक है, इसमें हम लोग यहाँ पर नहीं नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक लाइट ईयर, लाइट ईयर तो सबको याद होना चाहिए, 7-8 की बात है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक, पारसेक सबसे बड़ा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सबको याद होनी चाहिए, लेकिन याद नहीं रहती। खास करके इसमें सबसे ज़्यादा याद होने वाली बात फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ये, इसको एक्सरे यूनिट को छोड़ दीजिए और सभी याद होनी चाहिए। इसे छोड़िए काहे के लिए, जो लिखा है सब कुछ याद है करना है। अब मास में, मास में शायद ही किसी ने सुना हो चंद्रशेखर सीमा, शायद ही किसी ने सुना हो, मतलब कि 9th फर्स्ट ईयर तक शायद ही किसी ने सुना हो कि चंद्रशेखर सीमा भी कुछ होता है, चंद्रशेखर लिमिट। इसके बारे में बड़ा डिटेल में टॉपिक है चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। एक चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होती है सूर्य के द्रव्यमान के भी 1.5 गुना ज्यादा, लगभग 1.5 गुना ज्यादा होती है चंद्रशेखर सीमा। किलोग्राम में इसको बदलें तो 2.8 इंटू 10⁻30 kg। मीट्रिक टन या फिर टन, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में टन बोलते हैं, एक टन में कितने किलो? 1000 किलो। कुंटल, एक कुंटल 100 किलो का होता है। स्लग, स्लग सुना नहीं होगा लेकिन आपने, स्लग होता है। स्लग, एक स्लग में होता है लगभग 14.5 किलो, लगभग 14.5 किलो। और एक पाउंड में होता है 0.536 किलोग्राम। एक पाउंड बराबर कितना होता है? 0.4536 केजी। एक एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एएमयू में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब बात करते हैं टाइम की, तो टाइम का एक ही फेमस मात्रक है सेक, बाकी शताब्दी, सेंचुरी और दशक ये सब तो अलग मात्रक हो गया। एक सेक में कितने होते हैं, जो आपने सुना नहीं है, एक सेक में होते हैं 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना होता है? 10⁻⁻8। ये सब नोट करना और याद करना बहुत जरूरी है। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सबको नोट कर लीजिए। अब बात आती है प्रीफिक्स की। आखिर प्रीफिक्स क्या होते हैं? कुछ प्रीफिक्स आपने सुने होंगे, मोस्टली इसे टेरा पेटा यहाँ तक, इसके बाद नीचे के नहीं सुने होंगे। ये सब नए नए हैं, नए नहीं मतलब आपके लिए नए हैं। बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ये सबके सब मीटर से बड़े हैं। मीटर, मीटर, लीटर, मतलब बेस से ये सब बड़े हैं। और ये सब मीटर, लीटर इन सबसे छोटे हैं। जैसे याद करने का एकदम मन में कम से कम 10-20 बार दोहराना पड़ेगा, याद हो जाएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, एकदम रिदम बन रहा है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ये सब रिदम बन रहा है। और बदलेंगे कैसे? 10 की घात कितनी लगाएंगे? तो जब कहीं डेका दिखेगा उसको बदलने के लिए 10 की घात 1। जब हेक्टो दिखेगा तो 10 की घात 2। किलो को बदलने के लिए 10 की घात 3। 1 2 3, अब 3 का पहाड़ा। मेगा के लिए 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18,
ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 3 का पहाड़ा। लेकिन इसके लिए आपको क्रम याद होना बहुत जरूरी है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ये कम से कम 10-20 बार अपने मन में दोहराइए, पूरा क्रम याद हो जाएगा। उसके बाद घात, 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 अठे 24। ठीक है, अब ये सब छोटे हैं, ये सब छोटे हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। इसको भी मन में दोहराना पड़ेगा। क्या क्या? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, यहाँ तक। फिर फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। बस सेम होता है, बस घात माइनस में हो जाती है। -1, -2, -3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। ठीक, ये सब है प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। इनके आगे अगर हम मीटर लगा देंगे तो लंबाई का मात्रक, लीटर लगा देंगे तो द्रव्य आयतन का मात्रक हो गया लीटर, और अगर हमने ग्राम लगा दिया तो द्रव्यमान का मात्रक, सेकंड लगा दिया समय का मात्रक हो गया, एम्पियर लगा दिया विद्युत धारा का मात्रक। जो इसके आगे लगा देंगे वही मात्रक बन जाएगा। ये तो प्रीफिक्स है, किसी के मात्रक थोड़ी है, ये प्रीफिक्स है, यानी पहले लग के उसका बदल देते हैं, छोटा कर देंगे या फिर बड़ा कर देंगे। जैसे मान लीजिए ग्राम है, इसको अगर हमें बड़ा करना है तो क्या करेंगे? किलोग्राम लगाएंगे, फिर किलो लगा देंगे, बड़ा हो गया। मेगा और बड़ा हो गया, छोटा करना है नैनो लगा दिया, जरा सा हो गया। योक्टो लगा दिया, सबसे छोटा हो गया। अगर पूछे लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, योक्टोमीटर। कौन सा मीटर? योक्टोमीटर। और लंबाई का सबसे छोटा व्यवहारिक मात्रक तो फर्मी। अब इनको आपस में कैसे बदलेंगे? मान लो दिया है योटामीटर, योटामीटर को हमें एक्सामीटर में बदलना है। किस में बदलना है? एक्सामीटर में। तो कुछ नहीं करना है, जिसको भी जिसमें बदलना हो, जैसे हमको योटा को अगर बदलना है एक्सा में, मान ले रहे हैं योटा को एक्सा में, एक योटा में कितने एक्सा हो गए? कुछ भी नहीं करना है, 10 लिखना है। जिससे जिसमें जा रहे हैं घातों को आपस में बस घटा देना है। योटा से जा रहे हैं तो सबसे पहले योटा की यानी कि 24, किस में जा रहे हैं? एक्सा में, तो 18, और दोनों को आपस में घटा देना। तो एक योटा में कितने एक्सा हो गए? 18 6। कठिन है? कुछ भी, किसी को भी कर लीजिए। जैसे मिली को माइक्रो में बदलना, मिली को माइक्रो में, तो क्या करना है? सबसे पहले 10, उसके बाद किसकी घात है? पहले मिली को बदलना ना, तो पहले मिली वाली घात यानी माइनस का 3, अब बीच में क्या? माइनस। अब किसकी घात? माइक्रो की, तो माइनस का 6। 10 की घात -3, माइनस माइनस प्लस 6, यानी 10 की घात 3 माइक्रो। और एक क्वेश्चन आपके लिए, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? इसका जवाब सब कोई देगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।